अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, पापा जानी के मुरीद खास मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब अल मारूफ गालियों वाली सरकार मुंडे दे नारे तो मैंने याद आया और मिर्जा जेल में जेरे कोठे वाली सरकार है ना, क्योंकि मैं इन्होंने मंजी ठोकी है। हाँ कोठे वाली सरकार है। अगे कोठे वालियां बदकार औरतां होंदियां सी, बदकार बच्चा भी है। उसके ऊपर किसी ने 295C नहीं कटवाई ना अपने ने ओड़ा गला फाड़दा जे उस दिन दा मरे पे जे कटाओ ना उदे 295C इना तो मेरा हक बनता ना, मैं दबा के रखूं इसको ना। एक बार आ जाओ, बोलो सारे बोलो, इसने तो कोई पाबंदी नहीं, बाजू चक्कर बोलो। सूफी जी क्या बोला तूने? इना तो मेरा हक बनता है ना। इधर सुनिया जे रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। ये जो मिर्जा जेल में कमरे में बाधा ये कहता बाबे शाही कोई नहीं, साडे मुंडे कहते साडे बाबे वर्गा है ही कोई नहीं। तो तुम क्या समझते हो कि मैं पीछे हट जाऊंगा? ना 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 ना, मैं तुम्हारी रोटी रोजी भी बंद करांगा। ਤੁਹਾਨੂੰ तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ भी नहीं सुनते, ਉਹ भी छुप छुप के इंजीनियर ਦੇ क्लिप सुनते ने। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। ए भला क्यों कहता जे? अजे तक कौन हुआ नहीं पता लगा। मिर्जा पता क्यों कहता जे? तन्नू ये भी नहीं पता लगा कि बाबे शाही कोई नहीं, ओदा है ही कोई नहीं। मैं इन्होंने कहा कि मेरा अब्बा होया जिहदी कबर मदीने च है, तू दस तेरा अब्बा कौन है? ਤੁਹਾਡਾ कोई नवा अब्बा आंदा अपना ना ठोक के भी टुट जाता। हाय 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 और हम इसलिए कहते हैं ओए सानू हर शहर दे विच चलाने के बाबा अता फरमाया होया। चीख तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा। बस हुण तुसीं वाला क्या करा करो, एक वड्डी बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखां। ओए पै गया जे तुहाडे पिओवां पीरां नूं सर निकलो बाहर। ओए मिर्जे दे खिलाफ तुहाडे पिओ ने करनियां ने, निकलो बाहर। हाय 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 हाय। जिसको समझ आई है मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमा। ओ सुभान अल्लाह। अपने उलमा के दुश्मन मत बना करो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आजकल कई आपने कोई बाबा जी इलियास कादरी के खिलाफ बक बक करता नजर आता है। जबान डाको है अपनी। चुप, बिल्कुल चुप। कई डॉक्टर साहब के खिलाफ बक बक करता है। डॉक्टर जबान अपनी। तेरी मां की। और कोई बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ। अब मैं क्या तू किथों जम पे है? अपनी जुबान बंद कर। ऐ तो 50 साल काम नहीं होना जरा बाबा कला कर गया है। अभी बताते हैं तुम्हें वो गुस्ताखाना वीडियोस जेड़ियां चढ़ियां ने यूट्यूब उत्ते नबी इस्लाम के खिलाफ, वो क्यों नहीं डिलीट करांदे? वो बाबा खादिम रिजवी कहते सन कि हर ओ जी उम्मत मर जाए, इमाम मालिक कहते हैं कि उम्मत जेड़ी है वो जिंदा है और हुजूर दी गुस्ताखियां हो। इमाम मालिक फरमाते सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है? फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पहरा दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। लेकिन मैं क्या सी बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ बाबे पहले क्यों नहीं मरते? तुसी जादो बाबियां दी ड्यूटियां ने गौस कुतुब डाल दी, तेरे बाबे ना पहले मरन। बात तो सही है। उन्होंने अपने नबी दा कलमा पढ़िया आया, साहबा इकराम ते बदलो ओ दी अपनी जाना दे देवन रसूला दे दफा च। ਤੁਹਾਡੇ बाबे जेड़े यूट्यूब तो वीडियोस नहीं डिलीट कर सकते, मर जाना आराम मौत इस तो बेहतर है कि अगर वो यूट्यूब तो वीडियो नहीं डिलीट कर। मैं अगर इख्तियार रखता हूं ना कि निगाह मार के मैं कर सकता, मैं कर दिया। फिर कहते जी वो फिर अल्लाह क्यों नहीं करता? रुक जा, तू और पासे टुर पे है, हुण तक तू उधर से। अल्लाह ने तो उम्मत के वाले काम किया ना, उन्हीं कह रहे ना उम्मत मर जाए। अल्लाह ने तो यजीद नूं हुकूमत दी है जिस नमरूद नूं दी सी, और हुसैन शहीद होए ने। ठीक है, ये दुनिया नूं तो अल्लाह ने असबाब ना जोड़े। अल्लाह तो वेख रहा है कि तुसीं हुसैन नाल खलोते हो या यजीद नाल खलोते हो। ठीक है, अल्लाह ने तो ये वेखना है। तो तुहाडे बाबे किते मर गए ने? हुण कड्डो ना उन्होंने बाहर आवन। यूट्यूब तो वीडियोस डिलीट कराना एडे जनाब बनने ने, कर दिता तो करता करो ना। ये जनाब निगाह वेख के लोटे की टूटी सीधी करने तो पहले मरीज साड़ देंगे सन, हुण किथे ने? ये दावे ने इन्हां दे इंज कर देंगे सन। तो करो फिर सब तो वड्डी मैं कहना जी लानत ऐसी तुहाडे उत्ते पई, तुहाडे बुजुर्गां उत्ते जिन्होंने तुसीं वाबी कहंदे हो, पिछले 100 साल तू काबे दी और मस्जिद नबी दी इमामत ते खलोते ने। तो मर जाना चाहिए। तुसीं जिस काबे पर मुंह करके नमाज पढ़दे हो ना, कहंदे मुंह वल काबा शरीफ, उस काबे दा इमाम जेड़ा जे ना वो वाबी जे। मर जाओ इस तों पहले कि उन्होंने ढा नहीं सक रहे निगाह मार के। तुहाडी नज़र साडे नज़र वो भी मुसलमान, तुसीं भी मुसलमान। ठीक है,
हटाओ ना, कितने मर गए ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਗਾਵਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ठीक है, वो उन्हें भुगतनगे। शर्म करनी चाहिए अपने उलमा की मेहनतों को ना मानने वाले घोड़े। यहां तो एक एक बंदा पूरी पूरी खोंग है, बंदा मौलवी तो छोड़ दें, मौलवी तो डैन है, हमारे मसलक में उनका कोई शुमार नहीं होना चाहिए। निकाल दो अपनी सफों में से ऐसे बंदों को। उठाओ साइड करो, उठाओ उठाओ, ता तकरीर करनी नहीं तो मैं नहीं करता। निकाल दो अपनी सफों में से ऐसे बंदों को। उठाओ ता तकरीर करनी नहीं तो मैं नहीं करता। हेलो अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद। आज का टॉक शॉक बड़ा ही अहम है। वो इसलिए अहम है कि आज हमारे टॉक शॉक में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के वकील हाफिज ताहिर अयूबी, उनको हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है। आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था जेलम से, और फिर बाद में जेलम में कैद रखने के बाद उन्हें 6 दिन के लिए हाफिजाबाद जेल मुंतकिल किया गया, और इस दौरान उन पर ब्लास्फेमी का मुकदमा यानी कि तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज किया गया, और फिर वो रावलपिंडी में मुंतकिल हुए। रावलपिंडी में अभी वो मौजूद थे कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एक मुतनाज़ा प्रेस रिलीज जारी की, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, और उस प्रेस रिलीज में भी उन्होंने ना सिर्फ मोहम्मद अली मिर्जा, जो कि खुद एक इस्लामिक प्रीचर हैं, उनको गुस्ताखी का मुर्तकिब करार दिया, बल्कि उन पर तहरीफ कुरान का इल्जाम भी आयद कर दिया। और हैरानकुन बात यह थी कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल में ऐसे मेंबर्स मौजूद थे जिनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद था मोहम्मद अली मिर्जा के साथ। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर और मोहम्मद अली मिर्जा के केस के ऊपर, जेल में वो कैसी सूरत हाल में, इन तमाम इशूज के ऊपर हम बात करेंगे हाफिज ताहिर अयूबी साहब से। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से रखने का मौका दिया, और जो भी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह इसका पार्ट बनाएंगे। और अगेन आपका शुक्रिया बहुत बहुत। जी, इस्लामिक प्रीचर हैं, स्कॉलर हैं, और इस्लामिक स्कॉलर होने की वजह से बहुत बड़ी दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है। ये बताएं कि जेल में क्या सूरत हाल है उनकी? जेल में एक आम कैदी की तरह की लाइफ है, और उनके साथ 295C के आई थिंक 1 या 2 लोग उनके साथ हैं, और उसी तरह की एक आम अगर आप कह लें कि कोई दहशतगर्दी का या एक आम कोई 302 का मुलज़म अगर जेल के अंदर हो तो ऐसी ही उनकी जेल के अंदर लाइफ है। बी क्लास नहीं दी गई? नहीं, कोई ऐसी कोई सहूलत उनको नहीं थी। अच्छा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी नहीं है वो? अपनी तरह के दो मुल्ज़मान के साथ? जी, अपनी तरह के आम कैदियों की तरह। क्या बातचीत हुई, अगर आप शेयर करें लोगों के इंटरेस्ट के लिए? केस के हवाले से वो पूछ रहे थे कि बेल का मामला क्या हुआ, तो मैंने उनको डिस्क्लोज़ किया कि बेल जो है हमने विड्रॉ कर ली थी, और वो उसके कंसिक्वेंसेस भी देख रहे थे कि ये रिपोर्ट जो आई है, मुझसे पूछा कि ये जो रिपोर्ट आने वाली थी, ये कोई ओपिनियन मांगा गया था, वट एवर कोई पेंडिंग थी डिस्कशन में, तो उसके हवाले से क्या हुआ है, वो आई है या नहीं। तो मैंने उनको बताया रिपोर्ट डी आ गई है, कोई जो ओपिनियन थी, और आपके खिलाफ भी उन्होंने वो कर दिया। क्या मोहम्मद अली मिर्जा को पता था कि उनके खिलाफ इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एक स्टेटमेंट जारी किया? नहीं, उनके अलावा बिल्कुल बात नहीं। अच्छा, आपने उन्हें बताया? जी, मैंने उनको आज बताया कि इस तरह से आपके खिलाफ उन्होंने दिया है, तो साथ में बड़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो मुझे कहते हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये इस हद तक कोई जा सकता है कि 295C के मामले में, कि आने रसूल के मामले में, कि जब मेरी इतनी खिदमात हैं दीन के हवाले से, कतई नज़र इस बात से कि बाज़-औक़ात बात ऊँच नीच हो जाती है, लेकिन क्या इस बात पर वो फतवा सदर कर देंगे मेरे ऊपर कि वो क्या कहा जाए कि आने रसूल के मुर्तकिब हो गया जिसकी सज़ा सज़ाए मौत है? तो कभी भी कहते हैं, मैं इस तरह की तवक्को नहीं कर रहा था कि इस तरह का कोई मामला मेरे खिलाफ कभी आ सकता है। ये बताएं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के हवाले से और उसके मेंबरान के हवाले से उन्होंने कोई बात की? क्योंकि मेरे नॉलेज में ये बात आई है कि बाज़ जो मेंबर्स हैं उनके साथ उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था, तो कुछ बात इस हवाले से हुई है? कौन कौन से मेंबर थे जिनके साथ कोई उन्होंने बात की हो? नहीं, उनकी किसी मेंबर से इस हवाले से कोई बात नहीं, लेकिन वो तनकीद करते रहे। वो तनकीद जरूर करते रहे, और इस हवाले से जो नजरियाती काउंसिल का जो एक ओपिनियन जो हमारे सामने भी आया है, और इस ओपिनियन में आप ये देख लें कि 2 जो मेंबर्स हैं, एक ताहिर अशरफी साहब को आप देख लें कि 1 सितंबर को उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। इस हवाले से उन्होंने इनकी गिरफ्तारी को, इन तमाम चीज़ों को इंडोर्स करते हुए कहा था कि जो गिरफ्तारी हुई बिल्कुल दुरुस्त हुई है, और कोई किसी को राइट नहीं है कि वो इनके खिलाफ कोई बात करे, कोई स्टेट के खिलाफ कोई बात करे, जो भी हुआ है ये ठीक हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि अल्लामा ताहिर अशरफी साहब जो कि मेंबर हैं, जी, जो मेंबर हैं, उन्होंने पहले ये कह दिया था 1 सितंबर को, जी, ये फैसला बिल्कुल गिरफ्तारी ठीक है। ये फैसला तो 25 तारीख को ये उनका एक ओपिनियन आई है, ये 25 सितंबर को आई है ना, इस्लामी नजरियाती काउंसिल की ओपिनियन 25 को आई, और 1 सितंबर को वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पे ताहिर अशरफी साहब की आ चुकी थी कि वो इस हवाले से इसकी इंडोर्समेंट भी कर चुके थे, और इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे, इस गिरफ्तारी को। अच्छा, तारीफ कर रहे थे। अच्छा, ये बताएं कि अल्लामा ताहिर अशरफी, ज़ाहिर एक कॉन्फ्लिक्ट आपने बयान कर दिया, इनके भाई के ऊपर भी बड़े इल्ज़ाम हैं कि वो ब्लास्फेमी, तौहीन रसालत के जो मुकदमात हैं वो कहा जाता है कि ब्लास्फेमी गैंग, उसके सरगना के तौर पे जो चंद लोग लिए जाते हैं उनका नाम लिया जाता है, हमें नहीं पता वो है या नहीं, तो उनके ऊपर भी जो मोहम्मद अली मिर्जा ये तनकीद करते रहे? नहीं, मेरे जहन में इस तरह की कोई
बात नहीं, मेरे से ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग प्रोसेस मेरे साथ इस तरह की बात कुछ शेयर नहीं हुई। क्या अल्लामा ताहिर अशरफी के बारे में या और मेंबर्स उनके बारे में भी इन्होंने तनकीद कर रखी है अपनी वीडियोस में? जी, तनकीद तो सबका कई जगहों पे उन्होंने कर रखी है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब के ऊपर, और शायद वो इस तनकीद की वजह से ही ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है कि कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली आ जाता है। और कल एक और वीडियो हमारे सामने किसी दोस्त ने शेयर की, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं, और उन्होंने नज़रियाती कौंसिल के एक और मेंबर हैं हाफिज़ अमजद साहब, उनके हवाले से कहा कि फैसलाबाद में मेरी उनसे मुलाकात हुई है और उस दौरान उन्होंने ये बात कही कि ये जो फैसला आने वाला है, हम जो पहले भी हमने एक जो बड़े मिर्ज़ा के साथ किया था, हम इनके साथ भी वो काम करेंगे। तो ऑलरेडी एक माइंड जो था, एक प्लान था कि ये चीज़ उन्होंने करनी है, तो इस बुनियाद पर। लेकिन ये टेक्निकल जो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन का उनको किसी भी तरह का लेटर फॉरवर्ड करना, जो कि मेरे बाद में मेरे इल्म में आया कि उन्होंने उनसे डिमांड की थी कि स्कॉलरली ओपिनियन अपनी आप हमें इस हवाले से दें। इनका लेटर भेजना भी अगेंस्ट द लॉ है, और उनका कोई रिप्लाई इस हवाले से किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर किसी को केस फॉरवर्ड करना और उनका रिप्लाई करना, वो भी अगेंस्ट द लॉ एंड अगेंस्ट द रूल्स। अच्छा, ये बताएं हाफिज साहब कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के ऊपर लीगल बात करें हम, कि सबसे पहले 16 MPO के तहत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जेल में गिरफ्तार किया जाता है, और फिर उसके अगले रोज 26 अगस्त को 2025 को उनके ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा दायर किया जाता है गुजरात के एक कंप्लेनेंट की दरखास्त के ऊपर। इसमें लीगल लकूनाज नहीं है? देखिए, जब उनको अरेस्ट किया कि वो उसका पस मंजर है कि वो उनके पास जेलम अकेडमी में आए, उनको रिक्वेस्ट की कि हालात कुछ बेहतर नहीं है तो आप हमारे साथ चलें, हम थोड़ा सा डिटेन करते हैं। वो सारी आपको एक चीज़ का इल्म होगा कि इंजीनियर साहब की एक पॉलिसी शुरू से रही है कि वो कहते हैं स्टेट के अगेंस्ट कभी नहीं जाना, कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, बाहर नहीं आना, जो अपनी बात है आप अपने अवाम में सोशल मीडिया में रखें या अपना मुकदमा जो है वो दलाइल के साथ रखें। वो जब वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा हम आपको डिटेंशन में आर्जी रख रहे हैं, ये हालात बेसाजगार हो जाते हैं तो आपको हम कर लेंगे। तो ये 3 MPO के हवाले से उन्होंने कहा था, लेकिन 3 MPO या 16 MPO का ऐसा कोई ऑर्डर हमारे सामने आज तक आया नहीं है जिसको हम इनिशियल स्टेज पे चैलेंज भी कर सकते थे। ऑर्डर अभी पब्लिक नहीं हुआ? पब्लिक नहीं हुआ। आपने मांगी है कॉपी इसकी? डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर करता है? हमने इनिशियली उनसे जब 25 अगस्त को कहा था कि हमें इस तरह की कॉपी प्रोवाइड करें ताकि हम इसका हमें इल्म हो कि क्या है, तो वो हमें कॉपी दी नहीं गई। तो 295 अभी तक आपको जो 16 MPO के तहत गिरफ्तारी की कॉपी नहीं दी, कॉपी नहीं मिली। ये डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जेलम जी मीसम अब्बास साहब थे, डिस्ट्रिक्ट DC थे, अब तो ट्रांसफर हो गए, जेलम का तमाम मामला ट्रांसफर हो गया ऑलमोस्ट। तो उन्होंने हमें कॉपी प्रोवाइड नहीं की, और वेरी नेक्स्ट डे जो कि उनको आइडिया था कि जेलम की इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर की हालत देखें लोगों की कि इंटेलेक्चुअली कितने डिसऑनेस्ट है। ये डिसऑनेस्टी की है ना कि एक बंदे को आप ये करें और उसके ऊपर बाद में DPO ने मुकदमा भी दायर कर दिया। आप देखें इखलाकी तौर पे कितने, पता नहीं ये ना जाने अब कैसे अपने जूनियर्स को कैसे मुंह दिखाते होंगे ये ऐसे लोग। मैं तो हैरान होता हूँ वैसे इस डिप्टी कमिश्नर के ऊपर भी और DPO के ऊपर भी। आप इनका ये मामला देखें कि 295C की जो FIR है, अगर वो थ्रू वीडियो कोई बात सामने आ जाए वट एवर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो कहा जाएगा वो 11 PK के तहत उसको लिया जाता है कि इसमें जो ट्रायल है वो साइबर का है या इसको FIR वो देखेगी। तो पुलिस उसको बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के उसको FIR लॉन्च ही नहीं कर सकती उसके ऊपर। लेकिन ये किस प्रेशर के तहत और किस इसको तनाजर में, किस पस मंज़र में इस FIR को उन्होंने किया, और बाद में इन्होंने FIR को NCCI को ज़बरदस्ती उनको कहा कि आप FIR फ्रेश काटें। NCCI ने तो उनको कहा कि हम तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, हमारे प्रोसेस है, हम 160 का नोटिस भेजेंगे, वो अपना डिफेंस देंगे, हम एक पूरा उनको मौका मिलता है। अगर उसके बाद अगर वो उनके खिलाफ कोई इस तरह के एलिगेशन पाए जाते हैं दैन हम उनके खिलाफ जो FIR लॉन्च करेंगे। लेकिन वो सारे उस प्रोसेस को कट करके इमीडिएटली NCCI ने उन पर FIR लॉन्च कर दी उनके अगेंस्ट।